दरम्यान अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले 100 कोटींच्या वसुलीचे आरोप खरेच होते असं परमबीर सिंग यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं। वसुलीच्या प्रकाराबद्दल आपण वारंवार ठाकरे आणि पवारांना सांगितलं होतं, मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं असं देशमुख म्हणाले। ते म्हणतात ना की तुम्ही जे आरोप केले ते खोटे आरोप आहेत। 100 कोटी वसुली झालीच नाही। त्यांचं म्हणणं आहे तुम्ही ज्या प्रकारे सीबीआय आणि इतर किंवा कोर्टामध्ये जे प्रकरणं चालवली गेली त्यांच्याबद्दल त्यांचे आरोपही सिद्ध झालेले नाही आहेत, पण तुम्ही तुमचा दावा ते निष्पूर्णता खोडून काढतायत आणि तुम्ही खोटे आरोप केले त्यांच्यावर असं म्हणतात। आरोप एकदम सच्चे थे, मेरी पर्सनल जानकारी भी थी, उसके अलावा जो ऑफिसर्स से मेरे को जानकारी थी। श्री अनिल देशमुख भी बातों बातों में अक्सर मेंशन करा करते थे कि पार्टी का उनको कलेक्शन का टारगेट है। टारगेट तो उनका 100 करोड़ और उससे अधिक का भी था। ये तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से और मुंबई के धंधों से ही उनको 100 करोड़ इकट्ठा करना था। उसके अलावा बाकी राज्य से, बाकी पोस्टिंग से, बाकी डायरेक्ट धंधों से इनके जो ऑफिस में डील हो रही थी। इनके सुपुत्र सलिल देशमुख ललित होटल में बैठा करते थे सहार पर, और वो कुंदन शिंदे और कुछ एजेंट के साथ बैठा करते, जहां पर ऑफिसर्स को बुलाया जाता था, धंधे वाले लोगों को बुलाया जाता था, उनके साथ डील करी जाती थी। तो टारगेट तो इनका बहुत बड़ा था, लेकिन जो मुंबई के ऑफिसर्स को इन्होंने टारगेट दिया था सिर्फ मुंबई से कलेक्शन का मंथली, वही टारगेट 100 करोड़ का था। जब मेरे नोटिस में ये बातें आई उस समय मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से जाके मिला था, श्री शरद पवार से मिला था, श्री जयंत पाटिल से मिला था और कुछ मंत्रियों से मिला था। उनके नोटिस में मैंने ये बात लाई थी, लेकिन उनके रिएक्शन से मुझको यही लगा था कि उनको ऑलरेडी जानकारी है और उन्होंने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। मैं श्री उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगले पे मिला 2-3 बार, श्री शरद पवार को मैं सिल्वर ओक पर जाकर मिला, श्री जयंत पाटिल को उनके बंगले में जाकर मिला जो कि नेपियन सी रोड पर है, श्री अनिल परब को मिला था और भी 2-3 मंत्रियों को जो वरिष्ठ मंत्री थे मैंने मिलकर बातचीत की थी। एंड ये उसी समय फरवरी मार्च महीने की बात रही होगी जबकि मैंने उनके नोटिस में ये बातें लेकर आया था। मैं त्यांचं काय म्हणणं होतं, म्हणजे ज्यावेळेस एक वरिष्ठ अधिकारी तक्रार करतो मुख्यमंत्र्यांना तर काहीतरी त्यांनी त्याचं कॉग्निझन्स घेतलं असेल ना। कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था इस तकरार में, जैसा मैंने कहा उनकी जानकारी में था। कितनी जानकारी थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जानकारी में था और उन्होंने इसका बिल्कुल कॉग्निजेंस लिया ही नहीं। उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान सुनकर भी अनसुना कर दिया, ये मैं कह सकता हूं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।